एक बार फिर से स्वागत है द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर में। साथियों, ये है राजस्थान करंट अफेयर्स का 12वां सीरीज है। इससे पहले 11 सीरीज अपलोड की जा चुकी हैं। आज का जो सेशन होगा वो जनवरी 2023 के 41 प्रश्नों को 41 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए बनाया गया है। और इन 41 में भी 7 प्रश्न ऐसे हैं जो अति 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 महत्वपूर्ण बन सकते हैं। हम बात करेंगे, देखिए की पॉइंट हैं जो 7 प्रश्न हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको के सामने, ताकि जब वो पॉइंट आए तो आप थोड़ा सा विशेष गौर से देखें। प्रिया सिंह जनवरी माह में चर्चित रही थी। पटाया थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। पहला पॉइंट। राजस्थान के 2 ऐसे शेर हैं जिनकी हम बात करेंगे, मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह। उनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों में जो है द्वीपों के नाम रखे हैं। 2 प्रश्न। तीसरा, भारत और मिस्र का एक संयुक्त अभ्यास जनवरी में हुआ था, साइक्लोन फर्स्ट, उसका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान में एक ऐसा संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें यूनेस्को का सहयोग मिला था। राजस्थान में जनवरी में वरना झरना एक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था यूनेस्को के सहयोग से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागौर के प्रवासी डॉक्टरों ने एक अजब सा अभियान चलाया है, जनवरी में चर्चित रहा, महाराज स्वस्थ गांव महारी रानी योजना, वो हम बात करेंगे। राजस्थान के 2 एयरपोर्ट हैं, किशनगढ़ और उदयपुर, वहाँ पर मौसम विभाग ने RVR इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है। देवखेड़ा देवपुरा गांव जो क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा का गांव था, मेरा गांव मेरा अभियान उसमें शामिल है। और एक अंतिम जो प्रश्न था, दिव्यपथ दाम्पत्य का और एक सफर हम सफर के साथ, ये 2 पुस्तकें जनवरी में चर्चित रही क्योंकि बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने इनकी 2 प्रति आपके राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र उनको दी थी। तो बात करते हैं सीधा, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, सीधा की पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सीधा 1 लाइनर है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार देख लो, यदि प्रॉब्लम आती है दोबारा देखो। मालाशेरी डूंगरी भीलवाड़ा में है। यहाँ पर देवनारायण की 1111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ था, इस वजह से मालाशेरी डूंगरी भीलवाड़ा राजस्थान में जनवरी 2023 में चर्चित रहेगी। इसके अलावा राजस्थान जो अपने भारत की विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का उद्घाटन किया गया था जयपुर में। इसके अलावा राज्य की पहली हिंदी न्यूज, राज्य की नहीं है ये, देश की है, देश की पहली OTT हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत जयपुर से की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अशोक चांदना, राजनेता अशोक चांदना को लीडर ऑफ द डिकेड घोषित किया है वर्ष 2023 के जनवरी माह में। एक सक्षम अभियान जनवरी माह में चर्चित रहा। बांसवाड़ा में राज्य सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका लाभ प्रदान करने के लिए, सामान्य जन को जागरूक करके उनकी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम अभियान की शुरुआत बांसवाड़ा में की गई थी। इसके अलावा साथियों, छठा पॉइंट देखिए, राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत की 75 साड़ियों, 75 साड़ी जो महिलाएं पहनती है साड़ी, उस साड़ी की बात कर रहा हूँ। संपूर्ण भारत में 75 साड़ियों की एक सीरीज, एक सूची तैयार की है। इस सूची में राजस्थान की जो कोटा डोरिया की साड़ी है उसको भी शामिल किया है। तो कहीं भी तोड़ मरोड़ की यदि प्रश्न पूछे तो आपको बता देना है। एक डूंगरपुर में एक दूसरा अभियान और चला है, यानी आमतौर पे राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में जो भी पात्रता रखते हैं उनके लिए पालनहार योजना शुरू की कर रखी है। पालनहार योजना क्या है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उस पालनहार योजना में वंचित रहे जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं उनके लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया था जनवरी माह में। तो मिशन पालनहार योजना का संबंध पूछे तो डूंगरपुर आपको बताना है। इसके अलावा राज्य के प्रथम सोलर नदी लिफ्ट परियोजना बूंदी जिले में है, मेज नदी पर, ठीक है। जयपुर में 2 चर्चित सम्मेलन हुए जनवरी माह में। एक तो संपूर्ण भारत के सभी जो राज्य हैं उनकी जो जांच एजेंसियां हैं उनका तीसरा सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ, और राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक भी जयपुर में जनवरी में आयोजित हुई थी। इसके अलावा राजस्थान स्किल रिपोर्ट 2023 जनवरी माह में जारी हुई। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि राजस्थान राज्य की महिलाएं हैं वो संपूर्ण देश में सर्वाधिक रोजगार के योग्य हैं। तो राजस्थान की महिलाएं सर्वाधिक रोजगार के योग्य हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार। भीलवाड़ा का गुरावड़ी बांध, बस इतना ध्यान रखना है।
गुरावड़ी बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। एक अपने जनवरी के फर्स्ट वीक में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने जो सिरोही है वहाँ पर ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू आए थे। तो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो उसका उद्घाटन अभी हाल ही में जनवरी में द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। इसके बाद में रोहटपाली में वो जो अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी हुई थी उसमें आई द्रौपदी मुर्मू, और वहाँ पर उससे पहले वो जयपुर आई थी, जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। इसके बाद में 4 जनवरी को निम्बली ब्राह्मण रोहटपाली में 18वीं भारत स्काउट भारत जम्बूरी का उद्घाटन भी उन्होंने किया था, और इस 18वीं वर्ल्ड जम्बूरी में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों जनवरी माह में जो चर्चित रहा, मौसम विभाग केंद्र जयपुर में जहां पर उसका हेडक्वार्टर है, उस मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान के 2 एयरपोर्ट्स पे RVR जो इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए हैं ताकि मौसम संबंधी जानकारियां और सटीक और समय पर प्राप्त की जा सके। तो वो 2 जो एयरपोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो किशनगढ़ और एक उदयपुर एयरपोर्ट। एक तो किशनगढ़ एयरपोर्ट है, एक उदयपुर एयरपोर्ट है। इसके अलावा साथियों राजस्थान सरकार द्वारा चुप्पी तोड़ो सयानी बनो एक कार्यक्रम चला रखा है। बच्चियों के किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप सब समझ रहे हैं। तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर एक लड़की को, स्कूल की एक लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। उसकी जो कक्षा वर्ग है वो 9 से 12 रखा है, अर्थात कोई भी समझदार बच्ची जो कक्षा 9, 10, 11 या 12 में है वो उसको इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर प्रत्येक स्कूल में बनाया गया है। तो कक्षा वर्ग पूछे तो 9 से 12 आपको बताना है। इसके अलावा जनवरी माह में राज्य के सूचना आयुक्त बनाए गए थे ML लाठर को। इसके अलावा राजस्थान के क्रांतिकारी हुए हैं गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा का मूल गांव था देवखेड़ा देवपुरा गांव, और इस गांव को भारत सरकार की एक योजना है मेरा गांव मेरा धरोहर योजना, इसमें शामिल किया गया है। तो मेरा गांव मेरा धरोहर योजना में शामिल गांव कौन सा है? देवखेड़ा गांव, देवपुरा गांव, ठीक है। इसके अलावा जनवरी माह में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जनवरी माह में 3 शहरों में 3 जिलों में 5G सेवा का उद्घाटन किया था। वो 3 शहर कौन कौन से हैं, 3 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों की जो बैठक हुई है वो जनवरी माह में जयपुर में हुई है और 11 वर्ष बाद हुई है। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। कितने साल बाद में हुआ? 11 साल बाद में। इसके अलावा जनवरी में RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र वैभव गहलोत को RCA का नया अध्यक्ष एक बार फिर से चुना गया है। इसके अलावा साथियों जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे ऐसे शहर हैं वहाँ पर ई मित्र एट द होम सेवा जनवरी में शुरू की गई थी। अब ई मित्र एट द होम सेवा क्या है? ई मित्र की सभी सेवाएं घर पर उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार का द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जो जयपुर और जोधपुर नामक 2 शहरों में इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा जनवरी के अंतिम सप्ताह में दूसरे सप्ताह में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन आपके निम्बोली नामक गांव है पाली में, वहां पर आयोजित किया गया 2 दिवसीय युवा सम्मेलन। इसके अलावा पिछली परीक्षाओं में इस वीडियो में जो 2023 की परीक्षाएं हुई है प्रतियोगी परीक्षा उसके प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो एक परीक्षा में पूछा गया था कि मिड डे मील योजना का संबंध किससे है? तो उत्सव भोज योजना का संबंध किससे है? तो आपका मिड डे मील योजना आपको बताना है। इसके अलावा साथियों अभी जनवरी में अपने बीकानेर के सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, दिव्य पथ दाम्पत्य का और एक सफर हम सफर। इन दोनों पुस्तकों की एक प्रति कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान को प्रति भेंट की थी, इस वजह से ये चर्चित रहे। तो दिव्य पथ दाम्पत्य का और एक सफर हम सफर के साथ ये अर्जुन राम मेघवाल की 2 पुस्तकें हैं। इसके अलावा साथियों 26वां पॉइंट देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि का क्षेत्रीय कार्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? अलवर में। राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी खोलने का घोषणा कहाँ की गई है? जोधपुर में। क्रिकेट से संबंधित ज़्यादातर फैक्ट है आपको जोधपुर के साथ रिलेट करके पढ़ना है। एक अभियान चलाया है राजस्थान में हर घर पंचायत अभियान। अब ये क्या है ये पूछेगा नहीं, आपको ये ध्यान रखना है हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ से
की गई। तो पूनखर गांव है अलवर की, और अलवर में ही कर्मचारी भविष्य निधि का क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला गया है। इसके अलावा 29वां प्रश्न तो आप रट लेना साथियों। भरतपुर में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज बना है। इस रिवर क्रूज का नाम है गंगा विलास। उद्घाटन किसने किया? मोदी साहब ने। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है भरतपुर में, नाम क्या है? गंगा विलास। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी। कब? जनवरी माह में। हाल ही में राजस्थान में 29वां और 30वें प्रश्न को रट लेना साथियों। यूनेस्को के सहयोग से राजस्थान के जैसलमेर में एक संगीत महोत्सव आयोजन हुआ। उस संगीत महोत्सव का नाम था वरना झरना। किसके सहयोग से हुआ? यूनेस्को। तो इस लाइन में 3 प्रश्न बनते हैं। वरना झरना नामक संगीत महोत्सव जनवरी माह में कहाँ आयोजित हुआ? तो जैसलमेर बताना है। वरना झरना क्या है? तो संगीत महोत्सव बताना है। वरना झरना नामक संगीत महोत्सव जनवरी में जैसलमेर में आयोजित हुआ किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से? तो यूनेस्को बताना है। इसके अलावा राजस्थान के जो भी किशोर हैं उनकी समस्याओं के सुझाव हेतु, उनकी सहायता हेतु राजस्थान में एक क्लिनिक शुरू की गई है। उस क्लिनिकों का नाम जो है वो उजाला क्लिनिक शुरू किया है। एक तरह से प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट है, अभी तक संपूर्ण राजस्थान में इसको चालू नहीं किया है, लेकिन उजाला क्लिनिक का संबंध पूछ सकता है तो आपको बताना है किशोरों की समस्याओं को समाधान हेतु। इसके अलावा भारत की जो असंगठित कामगार हैं उनका राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए श्रम पोर्टल का की शुरुआत की गई है। इसके अलावा नागौर में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन विदेशी डॉक्टरों, प्रवासी डॉक्टरों ने अपने प्रत्येक गांव में, नागौर के प्रत्येक गांव में एक पीएससी स्थापित करने की एक पहल शुरू की है। और ये जो पहल है इसके तहत प्रत्येक गांव में एक पीएससी स्थापित की जाएगी और उसमें या तो वो खुद सेवाएं देंगे या सेवाएं प्रबंधित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे खुद अपने स्तर पे। तो ये जो अभियान है उसको महारो स्वस्थ गांव, महारी रानी योजना के नाम से जाना जाता है और नागौर से इसका संबंध है। उदयपुर शहर में 9वां बर्ड फेस्टिवल जनवरी माह में आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 35वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अभी हाल ही में पटाया, ये थाईलैंड का एक शहर है पटाया, थाईलैंड के पटाया शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस बॉडी बिल्डिंग में कई देशों के प्रतिभागियों ने साथ लिया, भारत में भाग लिया। भारत की जो प्रिया सिंह है, राजस्थान के प्रिया सिंह है, एक दलित बेटी है, उसने वहां पर भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही तुरंत ये संपूर्ण देश में चर्चित हुई और राजस्थान का जो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री है, समाज कल्याण विभाग है, उसको ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया। तो प्रिया सिंह को आपको नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ बीकानेर में 420 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाने की जो है MOU किया है। नॉर्वे सरकार के द्वारा है, बीकानेर में लगेगा। इसके अलावा राज्य का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है जयपुर रेलवे स्टेशन को। ईट राइट स्टेशन क्या है? आगे देखिए, ये जो 38वां पॉइंट है उसको भी आप अच्छे से देख के जाना साथियों। परमवीर चक्र विजेता राजस्थान के 2 ऐसे बब्बर शेर हैं जिनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उनके नाम पर द्वीपों के नाम रखे हैं। दोनों ही परमवीर चक्र विजेता हैं, दोनों ही राजस्थान के हैं, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। तो 38वां पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र विजेता राजस्थान के पूर्व सैनिक जिनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों जनवरी माह में भारत और मिस्र का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था जैसलमेर में। उस सैन्य अभ्यास का नाम रखा गया था साइक्लोन फर्स्ट। ठीक है। इसके अलावा अपना राजस्थान के एक समाज सेवी हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने बाल विवाह रोकने के विरुद्ध एक सबसे बड़ा जन जागरूकता अभियान शुरू किया है और ये जो शुरू करने का स्थान है वो आपका नवरंगपुरा गांव है। इस प्रकार साथियों ये जनवरी माह का कंप्लीट महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।